नमस्कार, मैं मोनिका चौहान आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उससे पता चलता है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। एक बार एक मंदिर के पुजारी भगवान से कहते हैं कि भगवान आप मूर्ति बने यहाँ बैठे रहते हैं, कितने टाइम से आप थक जाते होंगे, तो आज आप घूमने जाइए, आराम कीजिए या जो आपका मन करे वो कीजिए, मैं आपकी जगह पर मूर्ति बन के बैठ जाता हूँ। भगवान मना करते हैं लेकिन पुजारी जिद करता है कि नहीं नहीं प्रभु, आज मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे एक ही जगह पर मूर्ति बने बैठे रहते हैं। तो भगवान उसकी जिद के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप मेरी जगह मूर्ति बन के बैठ जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पुजारी से भगवान कहते हैं कि मेरी यह शर्त है कि तुम बिल्कुल भी हिलोगे नहीं और कुछ भी तुम्हारे मन में भाव आएगा तो वो बोलोगे नहीं, बिल्कुल चुपचाप मूर्ति बन के बुत बन के बैठे रहना है। पुजारी कहता है ठीक है प्रभु। अब भगवान की जगह पुजारी मूर्ति बन के बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे एक सेठ आता है, एक व्यापारी आता है और भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है कि भगवान, मैंने एक नई कंपनी लगाई है और मैं चाहता हूँ कि आप इस पे अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे खूब सारा मुनाफा हो। और ऐसी प्रार्थना करके जो वो व्यापारी है वो भगवान के चरणों में नमन करता है और जैसे ही पैर छूने के लिए नीचे झुकता है तो उसका जो पर्स है वो गिर जाता है। पुजारी जो कि मूर्ति बना हुआ था भगवान के रूप में, वो देख रहा होता है, ये सब बैठा बैठा देख रहा होता है और सोचता है कि अरे इसका पर्स गिर गया। उसके मन में आता है मैं उसे बता दूं कि भाई तुम्हारा पर्स गिर गया, लेकिन उसे भगवान की कही हुई बात याद आ जाती है और वो कुछ नहीं बोलता। वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक गरीब आदमी आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि प्रभु, कई दिन से मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, कृपा आप अपने कृपा से मुझे मेरे लिए कुछ इंतज़ाम कीजिए। ऐसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है और प्रार्थना करके जैसे ही वो नीचे झुकता है भगवान के चरण छूने के लिए, तो उसे वो पर्स दिखाई देता है। जो वो गरीब आदमी होता है वो बहुत खुश होता है कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है और ये पर्स मुझे प्राप्त हुआ है। वो उस पर्स को उठा लेता है। तो पुजारी सोचता है अरे ये तो गलत कर रहा है, ये पर्स इसका तो है नहीं, ये तो चोरी है। वो उसे कहने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसे भगवान की कही हुई बात ध्यान आ जाती है कि नहीं, मुझे कुछ भी बोलना नहीं है। वो पर्स उठा के गरीब आदमी ले जाता है और अपने बच्चों को उससे खाना वाना खिलाता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक पानी के जहाज का एक कैप्टन आता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, 15 दिन के लिए मैं अपने जहाज को लेके समुद्र में जा रहा हूँ और मैं सुरक्षित वापस आ जाऊँ, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे और मेरे जहाज को सुरक्षित रखें। ऐसी वो प्रार्थना करके जाने के लिए ही होता है कि उतनी देर में वो व्यापारी जिसका पर्स वहाँ गिरा था वो पुलिस लेके आ जाता है और वो पुलिस से कहता है कि मेरे बाद यही आया है थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं आया था और मेरे बाद ये आया तो इसी ने मेरा पर्स चुराया। वो कैप्टन बहुत कहता है कि मैंने पर्स नहीं चुराया। वो बहुत कोशिश करता है ये बताने की, लेकिन पुलिस नहीं मानती, ना व्यापारी मानता है। ये सब मूर्ति बना हुआ पुजारी देख रहा होता है और उसका मन करता है कि अरे अब तो मैं कह देता हूँ, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, काम तो गलत किसने किया है, चोरी किसने की है और सज़ा किसको मिलने वाली है। और उस पुजारी से रहा नहीं जाता वो अन्याय देखकर, और वो एकदम आदमी के रूप में आता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ देखा है और इसने जो ये कैप्टन है इसने पर्स नहीं उठाया, पर्स तो उस आदमी ने उठाया। ऐसे कह के वो उसे बता देता है। तो पुलिस जो है वो उस कैप्टन को पकड़ के नहीं ले जाती। अब शाम को भगवान आते हैं और उस पुजारी से पूछते हैं कि बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। तो पुजारी कहता है प्रभु, मैंने बहुत अच्छा काम किया। पुजारी कहता है कि भगवान, मैंने आज एक अन्याय होने से बचाया है, पता है एक अन्याय होने वाला था वो मैंने बचा लिया। कैप्टन को बिना कुछ किए, बिना कारण उसे सज़ा मिलने वाली थी, उस सज़ा से मैंने उसे बचा लिया, मैंने अन्याय होने से बचाया। और वो सारी कहानी भगवान को सुनाता है। भगवान सारी कहानी सुनते हैं और फिर कहते हैं अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया, मेरी सारी व्यवस्था को ख़राब कर दिया। फिर भगवान पुजारी को बताते हैं कि जो कैप्टन पानी का जहाज़ लेके समुद्र में जाने वाला है, उसका जहाज़ डूबने वाला है जिससे उसकी मौत हो जाएगी।
उसकी मौत से बचाने के लिए अगर उसे पुलिस पकड़ के ले जाती तो उसकी मृत्यु नहीं होती, वो बच जाता। उधर व्यापारी ने गलत तरीके से धन अर्जित किया था और उसका धन यहाँ गिर गया, जिससे गरीब बच्चों ने खाना खाया। तो उससे 2 लाभ हुए। एक तो गरीब बच्चों को, जो गरीब व्यक्ति था उसके बच्चों को खाना मिल गया। दूसरा, जो व्यापारी ने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया था उसका यूज़ अच्छे काम में हुआ तो उसके पाप धुल गए, थोड़े पाप धुल गए होते। तुमने मेरी सारी व्यवस्था खराब कर दी। तो दोस्तों सही कहा गया है कि भगवान जो करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं, उनकी सब प्लानिंग होती है। तो हमें ईश्वर के किए हुए पे कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आया भी है तो वो ईश्वर ने हमारे लिए कुछ आगे अच्छा ही सोच रखा है, उसमें भी हमारी कुछ भलाई है। कहा भी गया है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है।